First chapter of physics, motion is starting. The topics are motion, stationary and moving object, distance and displacement, speed and velocity, uniform and non-uniform motion, acceleration, uniform and non-uniform acceleration, equation of motion, drive of equation of motion by mathematical and graphical method, important formulas and numericals of NCERT. बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक मोशन की, तो चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक मोशन. इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ बदल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में माना जाता है. Stationary object and moving object. Stationary object, every object which is not moving, not able to move and not showing any change is called stationary object. Every object which is not moving, not able to move and not showing any change is called stationary object. तो स्टूडेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो होता है जो मूव नहीं कर रहा है या जो मूव करने के लिए एबल नहीं है या वो अपनी पोजीशन में किसी तरीके का कोई भी चेंज को शो नहीं करता है. तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं. एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, ट्रीज, हाउसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जो चीज़ें रखी हैं जो जिनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो रखी ही हैं, तो इस तरीके की चीज़ें सभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में आती हैं. सेकंड होता है मूविंग ऑब्जेक्ट. इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज कॉल्ड अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मूविंग बोला जाता है अगर वह अपनी स्थिति को समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बदलता है. जैसे कि एक चलती हुई गाड़ी, कोई कार चल रही है और वो अपने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदलेगी. एक चलता हुआ व्यक्ति, चलता हुआ आदमी, चलती हुई लड़की, सब चीज़ें ये आपके मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं. इसके बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते हुए भी हम टू तरीके से इसको कंसीडर करते हैं. एक होता है आपकी रेस्ट पोजीशन, दूसरी होती है मूविंग पोजीशन और मोशन. Every object is said to be in rest till it is not changing its position with respect to time. If it is changing its position with respect to time, then it called in motion. तो अब पोजीशन के अकॉर्डिंग भी ऑब्जेक्ट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. तो अब हम पोजीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. एवरी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट. हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाता है, मतलब स्टेशनरी बोला जाता है. टिल इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, जब तक कि वह अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है. समय के साथ अगर वो टाइम के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है तो वो रेस्ट में बोला जाता है. अगर वही ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ बदलता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में बोला जाता है. तो ऑब्जेक्ट मोशन में और रेस्ट में कैसे होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होता है जब वो अपनी पोजीशन को नहीं बदले और जहाँ पर है वो वहीं पर ही बना रहे, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में बोले जाते हैं. जब वही ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज कर रहे होते हैं तो तब वही ऑब्जेक्ट आपके मोशन में बोले जाते हैं. तब हम कहते हैं कि द कार इज़ मूविंग. अगर वो कार मूविंग है तो उस वक्त वो कार आपकी मोशन में कही जाएगी. अगर वही कार खड़ी है, अब मान लीजिए वो चल नहीं रही, स्टॉपिंग कार, तो स्टॉपिंग कार को आप बोलेंगे द कार इज़ इन द रेस्ट. कार जो है अब वो रेस्ट में है. जैसे कि हम जब चल रहे होते हैं तो वह हम कहे जाते हैं आई एम मूविंग, मैं चल रहा हूँ. अगर मान लीजिए मैं बैठ जाता हूँ, आई एम रेस्टिंग, मैं बैठा हुआ हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ. इसके बाद आपके पास होता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ
कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस बोली जाती है। जैसे कि एक रास्ते पर आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं और जितना भी पाथ लेंथ, जितनी भी डिस्टेंस आप कवर करते हैं वो सभी आपकी डिस्टेंस बोली जाती है। एक्चुअल पाथ की लंबाई जितनी भी हम चलते चले जाते हैं। तो जैसे कि हम घर पर गए, घर पर से हम स्कूल आते हैं तो स्कूल का डिस्टेंस हो गया आपका, मान लीजिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर आपका स्कूल है कोई, तो 2 किलोमीटर आप जाते हैं। तो जाने के बाद आपका जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2 किलोमीटर्स हो जाता है। फिर जब आप वापस आते हैं, फिर दोबारा 2 किलोमीटर आप वापस में चलते हैं, तो टोटल आपका डिस्टेंस मतलब पाथ जो आपने कवर किया होता है वो 4 किलोमीटर कवर किया होता है। 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर वापस आने का। तो इस तरीके से जो एक्चुअल पाथ लेंथ, जितना भी रास्ता आप कवर करते हैं, जितने पे भी आप चल जाते हैं, वो सब आपका डिस्टेंस में काउंट होता चला जाता है। सेकंड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक स्ट्रेट लाइन है, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और वो पॉइंट बी तक पहुंचता है। ए से बी तक पहुंचने में वो टोटल 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। फिर वही पर्सन बी से लेकर सी तक चलता है तो वो फिर 30 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर सी से डी तक चलता है तो वो फिर 60 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपकी टोटल पाथ लेंथ जो होगी वो टोटल पाथ लेंथ होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो टोटल पाथ लेंथ को हम टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पर्सन इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, 50 प्लस 30 प्लस 60 इक्वल्स टू 140 मीटर्स। तो टोटल पाथ लेंथ उसकी होगी 140 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गिवन जर्नी। अब इस जर्नी की अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट आपका एडी होगा, जो उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की एक स्ट्रेट लाइन जो हो बनेगी, वही स्ट्रेट लाइन उसकी डिस्प्लेसमेंट एडी बोली जाएगी।